नाजरीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी। नाजरीन, मौसम तो देख रहे हैं आपके बहुत खुशगवार है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन इलेक्शन का मौसम कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इंतखाबात को नामुमकिन करार दे दिया है। एक तरफ तो मुज़ाकरात जारी हैं और दूसरी तरफ जो इलेक्शन की सूरत हाल है वो कन्फ्यूज नज़र आ रही है। मुज़ाकरात के लिए इमरान खान तैयार तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया है कि मुज़ाकरात हम उस सूरत में करेंगे कि अगर 14 मई को तमाम इंतखाबात करा दिए जाएँ, यानी असम्बलियाँ 14 मई से पहले तहलील कर दी जाएँ, जो कौमी असम्बली है उसको तहलील कर दिया जाए और उसके बाद इलेक्शंस की डेट दे दी जाए, यानी 14 मई को इलेक्शंस करा दिए जाएँ तमाम मुल्क में। लेकिन ये जो शर्त रखी गई है ये किस हद तक काबिल कबूल है, और आज 9 बजे जो है वो मुज़ाकरात का एक सेशन भी होना है, तो क्या ऐसी सूरत हाल में जब इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इलेक्शन की डेट को कह दिया है कि वो नहीं हो सकेंगे, तो इसके बाद क्या सूरत हाल होगी? क्या ये मुज़ाकरात कोई मुस्बत रुख इख्तियार करेंगे? क्या इनका फ़ायदा होगा? क्या आवाम को इस तमाम सूरत हाल का फ़ायदा होने जा रहा है? और क्या सियासी पार्टियाँ मिल बैठ कर ये फ़ैसला करने के काबिल हैं कि इलेक्शंस कब होने हैं, ताकि ये जो सियासी सूरत हाल, सियासी बहरान पैदा हुआ है, इसके साथ साथ मौशी और अदालती बहरान पैदा हुआ है, इससे निपटा जा सकेगा? बात करेंगे आज हम न्यूज़ नाइट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आपको क्या लग रहा है कि जो आज मुज़ाकरात हो रहे हैं ये कुछ कामयाब होंगे? पीटीआई कोई सॉलिड, कोई ठोस कोई मौक़िफ़ देगी? पीटीआई अपनी जगह पे राइट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो नून लीग वाले हैं ये दुरुस्त नहीं है। ये चोर लोग हैं सब, इनकी हुकूमतें हमने देखी हैं। अब भी जो तो अभी तो अदालत ने कहा है ना कि आप सियासी पार्टियां मिल बैठ के फैसला करें, क्योंकि सियासी पार्टियां जब तक बैठ के फैसला नहीं करेंगी, बैठ के बात नहीं करेंगी, तो एक मसले का हल नहीं निकलेगा। तो आपको लगता है कि कोई मसले का हल निकल आएगा आज जो इजलास होने जा रहा है, मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? कोई हल नहीं निकलेगा। अदालत चाहेगी तो हल निकल आएगा, अदालत से ही हल मिल सकता है, वरना कोई हल नहीं मिल सकता। अच्छा, अदालत के अलावा आपको हल नज़र नहीं आता? ठीक है, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि आपको जो आज मुज़ाकरात होने जा रहे हैं कुछ मुस्बत पेशरफ्त नज़र आ रही है कि ये सियासी पार्टियाँ कोई ना कोई हल निकाल लेंगी, या ये मामला आपको लग रहा है कि अदालत में जाएगा? नहीं, अदालत में क्या जाना है। बात यह है कि हमारे मुल्क में बेसिकली बड़ी एक कॉमन सेंस की बात है कि इलेक्शन जो हैं वो पूरे मुल्क में एक टाइम पे होने चाहिए। एक टाइम पे इसलिए होने चाहिए कि जब आप अगर एक सूबे के इलेक्शन पहले करवा देंगे, उसकी जो मुंतखब जो कैबिनेट होगी या वो सीएम जो होगा वो इन्फ्लुएंस करेगा बाकी एमएनएस की सीट के ऊपर। बड़ा कॉमन सा पॉइंट है। इनको एक इलेक्शन करवाने चाहिए, और एक इलेक्शन जो जनरल फेडरल का जो टाइम है वो ख़त्म होना है जाके अक्टूबर में, ठीक है। 5 साल उनकी जो टर्म है वो अक्टूबर में पूरी होनी है। लेकिन भारत में तो हम देखते हैं कि सारा साल ही इलेक्शंस होते रहते हैं। भारत चूँकि बहुत बड़ा है और भारत से कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है उनके। लेकिन एक चीज़ अगर वहाँ पर पॉसिबल है तो यहाँ पर पॉसिबल क्यों नहीं है? तो ऐसा मैकेनिज्म इन्होंने पहले बनाया नहीं। वो पॉसिबिलिटी की भी बात आपको बता देता हूँ। पॉसिबिलिटी इसलिए है कि वहाँ पे फिर भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर या जो है क्या कहते हैं कोई कंट्रोल है, कोई कानून, कोई अमलदारी है वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, आप रोक लें, आप करवा दें पंजाब में इलेक्शन, किसी भी पार्टी का जो सीएम आएगा वो आके आपको क्या लगता है कि इन्फ्लुएंस नहीं करेगा जब बाकी इलेक्शन होंगे? अच्छा, इन्फ्लुएंस का एक डर ज़रूर है, लेकिन आइन में जब कह दिया है कि 90 रोज़ में इलेक्शंस होंगे तो उससे आप सुपरसीड भी तो नहीं कर सकते ना। ये है वो 90 रोज़ की शर्त भी आपने ये देखनी है ना कि वो जो उन्होंने असम्बलीज डिज़ोल्व की हैं वो लीगली ठीक की हैं कि गलत की हैं। कोई ऐसा पॉइंट था। अब खान साहब जो है वो, ये वज़ीर आला का इख्तियार है कि वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर सकता है और फिर कोई उसको पूछ नहीं सकता। ये आइन में ही लिख दिया गया है। आपने इंटेंशन देखनी है। उस पार्टी का जो लीडर है, हेड है, वो इमरान खान, जिसने पूरे मुल्क को बर्बाद करके रख दिया है। इस सारा ये अनारकी की सूरत हाल पैदा की हुई है, पूरा मुल्क बर्बाद हो गया। असम्बलीज को बहाल करना है, अगर सुप्रीम कोर्ट को कर दे, लेकिन इलेक्शन आफ्टर 5 ईयर्स ही होने चाहिए और एक साथ होने चाहिए, पूरे मुल्क में होने चाहिए। लेकिन आइन या जो कानून होता है ना, ये इंटेंशन नहीं देखता, ये आपका अमल देखता है, ठीक है। अमल पे फैसले होते हैं, तो अमल में तो ये है कि अमलन वज़ीर आला का इख्तियार है कि वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर सकता है, सो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे। लेकिन अब मामला थोड़ा सा आगे चला गया ना, अब असम्बलियाँ भी डिज़ोल्व हो गई, जो भी मामला हुआ सही हुआ गलत हुआ, इंटेंशन ठीक थी नहीं ठीक थी, ये एक बात की बात हो गई। अब मसला ये है कि अब ये जो सियासी पार्टियां मिलकर बैठ रही हैं, आपको कोई एक रुख
एक किसी बात पे मुत्तफिक होती हुई दिखाई दे रही हैं? नहीं होंगे जी, कभी भी नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते। इमरान खान ने ना होने देना है। उसने तो पहले ही कह दिया कि ये अभी असम्बली इसी मंथ में असम्बलीज रिजॉल्व करेंगे तो फिर इलेक्शन होंगे। वो इस होना ही नहीं है। ये तो जैसे ऐसे अभी प्रॉपर एक लोगों को दिखा रहे हैं कि जी वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या इमरान खान को दोबारा यूटर्न लेना पड़ेगा? उसको फिर यूटर्न लेना पड़ेगा। और यूटर्न यही है कि उसने ये कहना कि मैं एहतजाज की कॉल दे रहा हूँ। इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, खुदारा सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए। मैं तो उस प्रोफेशन, इसी प्रोफेशन से रिलेटेड हूँ और बहुत छोटा हूँ, अभी बहुत छोटा सा स्टूडेंट हूँ लॉ का। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरे नज़दीक ये है कि एक सूबे के अगर इलेक्शन पहले होंगे वो इन्फ्लुएंस होंगे बाद में, वो सीएम इन्फ्लुएंस करेगा बाकी जगहों पे अपना। तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए। एक दिन इलेक्शन होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट असम्बलीज बहाल कर सकती है। जो इमरान खान ने डिज़ोल्व की हैं वो बहाल कर सकती है। फेडरल की भी तो कर दी थी ना इमरान खान ने, आपने देखा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया दोबारा। ये भी हो सकती है। तो काइंडली ज़रा मेहरबानी कर दें, इनके आगे हाथ जोड़ें, मैं जोड़ देता हूँ, इनसे जान छुड़ा दें इस मुल्क की। बर्बाद कर दिया इस मुल्क को इन्होंने। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आज जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं पार्टियों के दरमियान, ख़ासतौर पर पीटीआई और दीगर सियासी जमातों के दरमियान, आपको लगता है कि कोई एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, कोई हल निकलेगा? नहीं, ये तो जस्ट एक हमें दिखाने के लिए ये टाइम पास हो रहा है, कोई हल नहीं निकलना। वो जैसे वो जोर लगा रहे थे कि ये मुज़ाकरात नहीं कर रहे, इन्होंने कहा हम मुज़ाकरात भी कर लेते हैं, लेकिन होना इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनी जा रही तो इन मुज़ाकरात में ये सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनमें कोई ऐसा बंदा नहीं अथेंटिक जो कोई फैसला करेगा तो उसकी बात मानी जाएगी। सियासी जो फैसले होते हैं वो पार्टियां करती हैं, मिल बैठ के करती हैं, और क्योंकि हम उनको वोट करते हैं और ये हमारा राइट है कि वो हमारी नुमाइंदगी करें, हमारे वोट की जो अहमियत है वो इसी से ज़ाहिर होती है। तो क्या ये पार्टियां जो हैं वो इस काबिल नहीं हैं, या क्या मामला क्या है कि क्यों एक तरफ ये मिल बैठ के ये फैसले नहीं कर? ये असल में ना ये मुल्क के साथ मुखलिस ही नहीं है, इनको मुल्क की कोई परेशानी नहीं है ना। मिसाल के तौर पर मुज़ाकरात नहीं कायम नहीं होते अगर, तो फिर भी इनको मसला नहीं है, अगर हो जाते हैं फिर भी इनको मसला नहीं है। इनको सिर्फ अपनी जेब से है, अपने कारोबार से है, अपने मफाद का मसला है। इनको मुल्क का कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ, देखें इमरान खान ने जैसे ही असम्बलियाँ तहलील की थी, उनका मकसद ये था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे, ठीक है ना। अगर उसको पता होता कि हमारे मुल्क में ऐसे होना है तो वो क्यों करता, ठीक है। और इन्होंने खुद कहा है कि आप करें, हम इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन जैसे इलेक्शन 4 महीने बाद हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? इलेक्शन तो नहीं है, सूरत-ए-हाल मौशी सूरत-ए-हाल हमारी है। इस चीज़ का बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जारी बात है अगर इकट्ठे इलेक्शन नहीं होते तो नुकसान भी है और टेंशन भी है, ठीक है ना। फिर जारी बात है गवर्नमेंट फिर नहीं कोई बना सकता, इकट्ठे ही होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया उस पर अमल करना चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? आई एम गुड, आप कैसे हैं? अच्छा, ये अभी आज जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया है कि जो है 14 मई को पॉसिबल नहीं है इलेक्शंस, लेकिन अगर अब सियासी पार्टियां मुज़ाकरात भी कर रही हैं, आपको पता है कि आज भी 9 बजे इजलास है, इनके मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगी सारी पार्टियां। आपको लगता है कि कोई सोल्यूशन निकलेगा? मेरे ख्याल में नहीं। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान के हालात, इमरान खान के सपोर्टर भी होंगे? इमरान खान के सपोर्टर हैं जी, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा लीडर भुट्टो के बाद नहीं आया। ऐसा लीडर जिसके पास करिश्मा हो, पर्सनालिटी हो और सच्चाई के लिए लड़ता है, वो अपने फ़ायदे में कोई काम नहीं करता। पाकिस्तान में की हिस्ट्री में कभी भी कोई लीडर पूरा टर्म उसने नहीं देखा, सही है ना। अच्छा, आप तो चूँकि बाहर आपका एक्सपोजर है फॉरेन कंट्रीज़ का, तो आप भी समझते हैं कि करिश्मा ही इम्पॉर्टेंट होता है लीडरशिप के लिए, या परफॉर्मेंस बड़ी ज़रूरी होती है? करिश्मा वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब वो जाते हैं ना बाहर फोरम में, G20 में, जहाँ वो वर्ल्ड लीडर से मिलते हैं, डील्स करते हैं, अपनी प्रॉब्लम सुनाते हैं, वहाँ करिश्मा होना बहुत ज़रूरी है। तो बात तो बिलावल भुट्टो की भी बहुत सुनी जा रही है, मगर उसके पास करिश्मा नहीं है, ना उसके पास पर्सनालिटी है, ना उसके पास सच्चाई है। इमरान खान के पास वो सब चीज़ें हैं, और उसकी परफॉर्मेंस इमरान खान के 3 साल में, अगर और कोई होता कोरोना वायरस के दौरान, जो फैसिलिटीज़ और बेनिफिट पाकिस्तान को मिले और कोई नहीं दिला सकता था। आपको लगता है कि कोई ये मुज़ाकरात में कोई सोल्यूशन निकलेगा? आई होप सो। आई होप इमरान खान कम बैक। आई थिंक ऐसा लीडर अगर पाकिस्तान में नहीं आया तो जैसे हालात हैं इससे ज़्यादा ख़राब भी होंगे आगे, क्योंकि मैं यहाँ आता हूँ, जब भी आता हूँ दुख लगता है, क्योंकि तरक्की नहीं होती, स्लो स्टडी है, और हम इस्लामाबाद रहते हैं और कैपिटल है, मगर बहुत पीछे, बहुत पीछे। और देखें इंडिया को, देखें और एशियन कंट्रीज़ को देखें, वो कहाँ जा रही है और हम कहाँ हैं, बहुत पीछे हैं। सो ये मेरी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये अभी आज जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आपको लगता है कोई सोल्यूशन निकलेगा, कोई हल निकलेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई सलूशन होगा, उसकी वजह क्या है? क्योंकि अभी तक ये मुज़ाकरात ही हो रहे हैं ना, अभी कोई फाइनल टच तो किसी ने भी नहीं दिया है, तो ना कोई इसके बारे में कोई सोच रहा है, इस मुल्क के बारे में या कोई फ्यूचर के बारे में आगे कुछ भी नहीं सोच रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अच्छा, तो इस मुज़ाकरात कामयाब ना होने में किस पार्टी का आप समझते हैं ज़्यादा हाथ होगा? ये तो है, सारे मिल बैठेंगे तो बात होगी, लेकिन लगता नहीं है कि मिल के बैठेंगे और कोई सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि सारे इकट्ठे ही नहीं होना चाह रहे। कोई इकट्ठे होंगे तो बात होगी, लेकिन अभी भी सोल्यूशन कोई निकलने का कोई नहीं चांस है इस तरह। आपको क्या लगता है कि क्या सोल्यूशन क्या है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया कि अभी 14 मई को इंतखाबात पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी मौशी सूरत हाल भी आपके सामने है, सिक्योरिटी वाली सूरत हाल भी हमारे सामने है, और फिर IMF के साथ जो अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, मेन जो रीज़न है वो IMF के मुज़ाकरात हैं जो कि निगरान हुकूमत के साथ नहीं हो सकते। तो आपको क्या लगता है कि बेहतरीन हल क्या है एट दिस मोमेंट? बेहतरीन हाल तो यही है कि इलेक्शन होना चाहिए, एक जमहूरियत कायम होनी चाहिए, लेकिन वो लग नहीं रहा है कि होगी। अभी तक तो कोई चांस नहीं लग रहा है कि कोई भी पार्टी इस तरह संजीदा हो के नहीं आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि एक टाइम पे इलेक्शंस होने चाहिए सारे, या अभी करवा देने चाहिए, सुबह इलेक्शंस हो जाने चाहिए? नहीं, इलेक्शन एक टाइम पे होने चाहिए, इलेक्शन एक टाइम पे। शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सियासत में दिलचस्पी है? जी, व्हाई नॉट। हाँ, आजकल तो सियासत में सबको दिलचस्पी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अब हम जब वोट करते हैं तो हमारे वोट की क्या अहमियत है ये हमें पता होना चाहिए। अब आप भी साथ आ जाएं। तो मुझे ये बताएं कि जो आज मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये कामयाब होंगे? क्या ये जो सियासी पार्टियाँ कोई हल निकालेंगी? कामयाब हों या ना हो, लेकिन हम खान साहब के सपोर्टर हैं, हमें उनके हर लफाज से मोहब्बत है, और मुज़ाकरात तो छोटी सी बात है। बाकी अगर मुज़ाकरात अगर पूरे होते हैं तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है, मुज़ाकरात से सारे मसले हल हो जाते हैं, बजाय कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर तनकीद का निशाना बनाएं। हमें नहीं बनाना चाहिए, हम मुसलमान हैं। लेकिन आपको लगता है कि मुज़ाकरात में अगर आपने एक पहले से ही माइंड बनाया हो, मतलब एक माइंड सेट कर लिया मैंने किसी भी बात पे, तो उसके बाद मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे, उसके बाद मैं आपसे बात कर सकूंगी या मैं किसी और से बात कर सकूंगी? ये तो जिद होगी ना। फिर खान साहब तो यही कर रहे हैं ना, खान साहब कह रहे हैं कि अगर 14 मई को मेरी बात सुने, जो अभी उन्होंने कल रैली से ख़िताब किया, उन्होंने कहा कि हमने जो मुज़ाकरात करने हैं उसमें हमारा एक ही पॉइंट है कि 14 मई से पहले असेंबलियाँ ख़त्म करें और 14 मई को इलेक्शंस करा दें, पूरे सूबे में पूरे मुल्क में करा दें। उनका हक है, वो हक की बात कर रहे हैं। अगर इसमें दो बातें आती है, जो जिद होती है ना, अगर हक पे आ जाए ना तो वो जिद नहीं है, फिर वो हक की एक जनरल बात होती है ना, लेकिन जब मुज़ाकरात की टेबल पर आते हैं तो फिर आप कोई भी एक साइड को इतना सख्ती से नहीं अपनाते। का मतलब यही होता है ना, जो राइट की बात उसको आप मनवाएं। आप टेबल टॉक का मतलब ये नहीं होता, टेबल टॉक का मतलब ये होता है कि आप भी बात करें, दूसरा भी बात करे, देन किसी एक सोल्यूशन, नहीं सच्चे की भी बात नहीं होती, वो ये होता है कि किसी एक सोल्यूशन पर पहुंचते हैं, दरमियानी रास्ता निकलता है। दरमियानी रास्ता तभी निकले ना अगर दोनों बात माने तो। अब वो कहते हैं हमने करवाने नहीं, ये कहते हैं हमने करवाने, ठीक है, मतलब दोनों अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए, इसमें हमारे भी नुकसान है और हमारी ये अदलिया का भी नुकसान है कि एक अदलिया के फैसले का इनकार कर रहे हैं, तो ये सवालिया निशान हमारी पूरी कौम के लिए। ऐसे कल को और कोई बंदा उठेगा कहेगा मैं नहीं बात मानता। ये देखना, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें अदलिया का एहतराम करना चाहिए। खान साहब ने जो बात की वो बिल्कुल सही बात है, आई लव यू इमरान खान, और पार्लियामेंट का भी एहतराम करना चाहिए। जी करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कोई सोल्यूशन निकलेगा आज मुज़ाकरात में? इन्होंने जो कहा ठीक ही कहा। आप एग्री करती हैं? मतलब आपकी अपनी राय नहीं है? माय हस्बैंड सेम है हमारा। इख्तिलाफ भी कर सकते हैं? नहीं, इख्तिलाफ आपका राइट है। में हम दोनों सेम सपोर्टर हैं। तो फिर आप पहले इमरान खान की सपोर्टर नहीं है ये पहले से? अभी शादी को 2 साल हुए हैं, शादी के बाद मुझे पता चला ये भी इमरान खान के नूनी को सपोर्ट करती थी, लेकिन जब शादी हुई ना मैंने समझाया कि खान साहब एक दलेर आदमी है और वो वाकई दलेर है। तो आप इनकी बातों के पीछे लग गई हैं? बातों के पीछे नहीं लग गई, उन्होंने स्ट्रगल की है। आपने कहा कि शौहर की बात मान लेना जो है उसी में भलाई है। बस ऐसे समझ। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी तक लोगों से हमने बात की तो ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात जो है वो लोगों की राय में कामयाब नहीं होने वाले। ये सियासी पार्टियां कोई भी हल निकालने में कामयाब नहीं हो सकेंगी। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं
इलेक्शंस 14 मई को होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है उसने 14 मई को इंतखाबात को नामुमकिन करार दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ सियासी पार्टियां मिलकर बैठी हुई हैं, मुज़ाकरात की टेबल पर हैं। क्या नतीजा निकलता है इस पर हम बात कर रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं कि क्या कोई एक सोल्यूशन निकलेगा और क्या अवामी मफाद में ये कोई फैसला आएगा। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आज जो सियासी पार्टियां मिलकर बैठ रही हैं, आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? ये कभी भी नहीं हो सकते, वजह क्या है? क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, सीधी बात है। वो अपना काम कराने के लिए आए हैं, उसने मुल्क में फसाद फितनापन किया हुआ है, वो कुछ भी करने वाला नहीं है। ये अवाम बेवकूफ़ है, उसके पीछे लगी हुई है इमरान खान के। वो सिर्फ खाली यू टर्न है, उसका नाम ही यू टर्न है, इमरान खान होने ही नहीं चाहिए। आपको लगता है जो अभी उन्होंने कहा है कि 14 मई को इलेक्शंस हर सूरत में होने चाहिए वरना हम अदालतों का रुख इख्तियार करेंगे, अदालत से कहेंगे कि हमें पंजाब और केपी में इलेक्शंस चाहिए, तो आपको लगता है कि वो इससे भी यू टर्न ले लेंगे? हाँ, यू टर्न ले लेंगे, बिल्कुल। अच्छा, तो इलेक्शंस आपके ख्याल में एक साथ हो जाने चाहिए या सूबाई इलेक्शंस जो हैं वो पहले हो जाने चाहिए? ये एक साथ ही होने चाहिए सारे। आपको भी लगता है कि इन्फ्लुएंस होता है? बिल्कुल। असल में ना इसके बस में नहीं है मुल्क चलाना, ये जानबूझ के मुल्क को, अवाम को, मुल्क को तो बर्बाद कर दिया इसने, अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है और कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला को अपना करिश्मा दिखा दे, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी मुल्क को तबाह करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। किसके सपोर्टर हो आप? मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून का। अच्छा, यंग सपोर्टर हमें आमतौर पर पीटीआई के नज़र आते हैं, तो आप तो नून लीग के सपोर्टर हैं। तो मुझे ये बताएं कि आज जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आपको लगता है कि कामयाब होंगे? नहीं, इंशाल्लाह नहीं होंगे। तो सियासी पार्टियां इस काबिल नहीं हैं, आप समझते हैं कि वो एक साथ मिल के बैठ के फैसला कर लेंगे? पीडीएम वाले तो मुतहद हैं, पीटीआई वाले साथ नहीं चलेंगे। पीटीआई वाले आपके ख्याल में साथ नहीं चलेंगे, आपको क्या लगता है? ऐसा ही है, बिल्कुल साथ नहीं चलेंगे। पीटीआई वाले साथ नहीं चलेंगे? हाँ जी, ऐसे ही है। क्यों? कोई इनकी बनती नहीं है आपस में। जब नहीं बनती होती तो भी सियासी पार्टियों के आपस में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं, जब आप बातचीत का फैसला कर लेते हैं, तो एक सोल्यूशन की तरफ आपको आना होता है। दोनों पार्टी जिद पे लगी हुई है ना, सोल्यूशन की तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा, सब यही कह रहे हैं कि हम इक़्तिदार में हैं। तो मुज़ाकरात की टेबल पर तो आज बैठे हुए हैं ना, लेकिन बात कोई होनी है, कोई ख़त्म ही नहीं होनी बात। तो ये मसला हल कैसे होगा? ये तो पता नहीं। ये आपको नहीं पता, आपको क्या लगता है? सीधी सी बात है, इलेक्शन तो अगर हुए इमरान खान नहीं जीतना है जी, तो अब जो पीडीएम को सारा कुछ नज़र आ रहा है, नून लीग को सारा कुछ नज़र आ रहा है, वो जीत तो सकते नहीं है। अगर तो वोटिंग पे फैसला होता है, जो मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है, तो उस हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि वो आज कोई इसका हतमी फैसला निकलेगा कि वो कामयाब होगी आज की कॉन्फ्रेंस या नहीं, मुझे नहीं लगता इसका। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया है आज के 14 मई को इलेक्शंस नहीं हो सकते, तो इसके बाद आपको लगता है कि पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आज बैठेगी? देखिए जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। जज साहिबान जो हैं वो फैसला उन्होंने किया पहले कि इलेक्शन होने चाहिए, उन्होंने टाइम भी दिया है, उसके बावजूद भी यानी कि हाई कोर्ट को और जजों को यानी कि कोई समझ नहीं था। यानी कि मुल्क का इस वक्त ये हालात हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर है वो भी बहुत ज़िद्द है, ठीक है ना, वो किसके कहने पर है, जो उनके। लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो सोर्सेस चाहिए ना, उनको तो फंड्स चाहिए। अगर हुकूमत उनको फंड्स देने से इनकार कर देगी और उनको कहेगी कि हम आपको फंड्स नहीं दे सकते, हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो फिर वो इलेक्शंस खुद से कहाँ से कराएगी? मसला ये है कि कमीशन का भी तो मसला है ना, इलेक्शन कमीशन भी तो किसी चीज़ की पाबंद है। हुकूमत भी नहीं चाह रही कि इलेक्शन हो, ऐसे ही है ना, हुकूमत भी नहीं चाह रही कि अच्छा। ऐसी सिस्टम जो है ना चलता रहे। वो चाह रहे हैं कि जब तक मामला सीधा नहीं होता उस वक्त जो है ना इलेक्शन कराना ज़रूरी नहीं। हुकूमत तो कह रही है कि अभी IMF के मुज़ाकरात हो लेने दें, क्योंकि निगरान हुकूमत के पास ये मैंडेट नहीं होता। तो आपको नहीं लगता कि ये कुछ सॉलिड बात है? आपको लगता है कि कोई ठोस वजह है? वजह यही है कि वो जो ये अदारा है वर्ल्ड बैंक जो इन्होंने बनाया हुआ है, हाँ जी, तो इनके वो कह रहे हैं कि ये बहाने हैं ना, कि पंजाबी की मिसाल है, उठा जावे ना फिटे में गोटियां का। अच्छा, आपको लगता है कि ये बहाना बनाया जा रहा है और ये वजह बहाना है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज जो मुज़ाकरात होंगे तो पीटीआई जो है वो टेबल पर बैठेगी, और क्या ये कोई सियासी पार्टियों के अंदर ये इस वक्त कोई सोल्यूशन निकालने की तरफ, हल की तरफ आने का कोई इरादा है? देखिए जी, वो तो चाह रहे हैं
कि हम बात करें। कौन चाह रहे हैं? ये पीटीआई वाले तैयार हैं। जो माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग हैं मौलाना फजल रहमान, वो तो इनकार कर रहे हैं कि मैंने नहीं बात करनी, ठीक है ना। लेकिन बाकी जमातें तो टेबल पर बैठी जो है वो बैठी ही हैं, हमने देखा भी है। लेकिन मसला है कि मुल्क अगर ये मुल्क को बेहतर बनाना चाहते हैं ना, तो इनको मिल बैठ कर काम करना चाहिए। मुल्क के बारे में सोचना चाहिए कि मुल्क के क्या हालात बन रहे हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। ये सोच इनके अंदर नहीं आ रही, हमदर्दी नहीं आ रही। ठीक है, मतलब आवाम का सोचना चाहिए, मुल्क का सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको क्या लगता है कि आज जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं सियासी पार्टियों के दरमियान, कामयाब होंगे? मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, लेकिन उसका एंड ये हुकूमत जो है ना उस एंड पे कामयाब होनी चाहिए। क्योंकि इमरान खान और उसकी पार्टी जो है ना वो एक सियासी पार्टी तो है नहीं, वो एक गिरोह है, गुंडागर्द टाइप। लेकिन लोगों की हिमायत तो उनके साथ है ना। लोगों की जब हिमायत होगी तो वो पार्टी तो है, आप उसको कहने ना कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। कोई हिमायत नहीं है लोगों की, ऐसे ही बस ऊट पटांग लोग इकट्ठे किए हुए हैं उसने। अभी शुगल मेला लगाने वाले लोग हैं, किसी को सियासत का नहीं पता। ये आज जो हालात जा रहे हैं ना, ये उसी के पैदा करते हैं। वो आया इसीलिए था कि पाकिस्तान को डुबोए, वो आया इसीलिए था कि पाकिस्तान का खाना ख़राब करे, भट्ठा बिठाए। इसको सियासत में नहीं होना चाहिए। ये ऐसी शख्सियत है कि मुज़ाकरात हो या ना हो, इसको किसी ना किसी तरीके से जो है ना मुल्क बदर कर देना चाहिए। इस बंदे को पाकिस्तान की सियासत तो क्या, किसी अदारे में भी इसके अफराद नहीं होने चाहिए। नलायक बंदा है, 2 नंबर बंदा है, किसी भी सूरत में इसको जो है ना पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकते, तो इसके बाद पीटीआई टेबल पर आकर बैठेगी 9 बजे, चूँकि मुज़ाकरात होने? पीटीआई टेबल पर बैठे, चाहे वो गली बाज़ारों में फिरे, चौकों चौराहों में फिरे, उसका काम ही है पाकिस्तान को ख़राब करना। वो फिरता रहे, वो पहले भी फिरता ही था, उसका सियासत से ताल्लुक। अमली तौर पे अब जब टेबल पर बैठ रही हैं मुज़ाकरात के लिए, सियासी पार्टियां बैठ रही हैं, आपको लगता है कि कोई हल निकलेगा? नहीं, वो हल नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो उसमें ज़ीरो टॉलरेंस है। वो हल निकालने के हक़ में ही नहीं है। वो तो शुगल मेला लगा रहा है, टाइम पास कर रहा है। उसने जो गिरोह इकट्ठा किया हुआ ना पाकिस्तान में, उसका काम ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करें, पाकिस्तान को ट्रैक से हटाए, पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात पैदा करे कि नफसा नफसी फैलती रहे और पाकिस्तान जो है ना दिन ब दिन नीचे से नीचे जाता रहे। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। अगर हम टेबल टॉक कामयाब जैसी भी होती है या नहीं होती है, लेकिन इस बंदे को कतन कोई राह नहीं देनी चाहिए कि ये आइंदा सियासत में इसका कोई रोल हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो लोग हैं, चाहे वो पीटीआई के सपोर्टर हैं, चाहे वो दीगर पार्टीज़ के सपोर्टर हैं, उन सब का ये मौक़िफ़ है कि ये मुज़ाकरात जो है वो किसी हल की तरफ नहीं जाने वाले, इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। और मुज़ाकरात की टेबल पर तो ज़रूर बैठेंगे, ये तमाम पार्टियाँ इकट्ठी होंगी, लेकिन कोई सलूशन निकलने का, आवाम के मफाद में, आवाम के हक़ में फ़ैसला होने का कोई इम्कान नहीं है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे, उनकी राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। आज हम बात कर रहे हैं कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं सियासी पार्टियों के दरमियान, वो क्या हल निकाल पाएंगे। अगरचे के मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने से पहले जो पीटीआई है यानी इमरान खान है, वो ये कह चुके हैं कि हम उसी सूरत में मुज़ाकरात करेंगे, या हमारा मुज़ाकरात में जो मौक़िफ़ होगा वो सिर्फ एक ही होगा कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील की जाएँ और जनरल इलेक्शंस 14 मई को करा दिए जाएँ। तमाम मुल्क में एक ही दिन इलेक्शंस करा दिए जाएँ, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम अदालत को कहेंगे कि पंजाब और KPK में इलेक्शंस करवा दें, हमें इलेक्शंस चाहिए। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं कि आपको लग रहा है कि आज जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं वो किसी नहज पे पहुंचेंगे, कोई हल निकलेगा? नहीं, वो किसी भी रिज़ल्ट पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जिस कौम के मुजरमों पर रहम किया जाता है ना, उस कौम के मजलूम जो है ना बड़ी बेरहमी से मरते हैं। और इमरान खान का जो एजेंडा है ना, अकाउंटेबिलिटी मतलब उसके बगैर तो उसका मतलब कि मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। और वो हम उन पे रहम कर देंगे, चोरों पे रहम कर देंगे तो एहतसाब के नाम पे तो वो आए थे ना, लेकिन अपने 3.5 साल में, 4.25 साल में उन्होंने ख़ुद तो एहतसाब किया नहीं। जिन लोगों को उन्होंने जेलों में डाला,
वो ज़मानतों पर रिहा हो गए। ऑब्वियसली अदालतें जो हैं वो कुछ देखकर, कुछ सबूत हों उन पर तो उसकी बुनियाद पे फैसले करती हैं। तो अगर उनको आप अदालत में साबित नहीं कर सके तो फिर कैसा एहतसाब? अदालत में साबित पाकिस्तान का वो निज़ाम है कि जहाँ पे मतलब कि एहतसाब के नाम पे तो हमने देखा है ना, माजी में कई हुकूमतें बनाई जाती रही हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है। करप्शन के नाम पर, एहतसाब के नाम पर जो आम लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है और इलेक्शन जीतने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है स्ट्रेटजी। मुझे अब इस तमाम चीज़ से कता नज़र साइड पे रख दें। अब जब इलेक्शंस होने जा रहे हैं, 14 मई को डेट दी गई थी, लेकिन 14 मई को इलेक्शन नहीं होने जा रहे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आज कह दिया है। उसके बाद आपको लगता है कि PTI आज जो मुज़ाकरात होंगे उसमें टेबल पर बैठेगी? जी बिल्कुल टेबल पर बैठेंगे। अगर 14 मई को अगर पॉसिबल नहीं है तो वो फाइनल डेट देंगे 21 मई को या 28 मई को। अगर वो दे देंगे तो मुज़ाकरात का हल निकल आएगा। और अगर मतलब बात तो ये है ना कि अगर आप सच्चे हैं, सही हैं, तो आप आवाम में जाएं, लोगों में जाएं, लोगों की राय लें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वही अकेला इमरान खान है ना, अकेला खड़ा हुआ है ना, वो कहता है कि लोगों में आओ ताकि एहतसाब हो सके कि तुम लोग सच्चे हो या मैं सच्चा हूँ। तो ये भागते क्यों हैं? तो इलेक्शन से तो कोई नहीं भाग रहा ना। इलेक्शंस तो वो कह रहे हैं कि हम अपने टाइम पे कराएंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो पंजाब और KP में इलेक्शंस, 2 सूबों में अलग से इलेक्शन नहीं करा सकते। उसकी कुछ वो वजूहात भी देते हैं। तो इसमें मतलब कि अगर वो इलेक्शन का अभी टाइम नहीं है तो फिर आइन की तो कोई वक़्त नहीं है ना। मतलब आप जितनी भी बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सुनी सुनाई बात कर रहे हैं? आप कोई अपने जहन से या इस तरह से बात नहीं कर रहे? सुनी बात नहीं, मतलब कि अगर एक बंदा सही है, अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि वो इमरान खान ठीक है और आप उसके सपोर्टर हैं? ऑब्वियसली ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। अच्छा ये बताएं कि आज जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, PTI जो है वो टेबल पर बैठेगी या नहीं? मेरा ख्याल है बैठेगी इंशाल्लाह। बैठेगी। और कुछ हल निकाल पाएंगी ये सियासी पार्टियाँ मिलके? ये बहुत मुश्किल लग रहा है। जिस तरह ये सियासी अमल लग रहा है, ये हमें नज़र आ रहा है कि बहुत मुश्किल ये इलेक्शन, मेरा नहीं ख्याल ये इलेक्शन करवाएं अभी। तो जो देखें मुल्क के हिसाब से जो भी चल रहा है अभी कोई सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि करवाने हैं या नहीं करवाने हैं वो आप मुज़ाकरात की टेबल पर डिस्कस करेंगे, या कब करवाने हैं कोई एक डेट दे दें। हाँ जी। ज़्यादा आपको लगता है कि यही जो मुज़ाकरात हैं ये कुछ सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, कुछ हल की तरफ जाएंगे? हाँ, सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। ये जो जाएंगे मुज़ाकरात से हल निकल आएगा आपके ख्याल में? यानी कि दोबारा अदालत में नहीं जाना पड़ेगा, जैसे इमरान खान ने कहा है कि भाई अगर 14 मई को इलेक्शंस ना कराए तो फिर हम अदालत में जाएंगे, अदालत को कहेंगे कि पंजाब और KP में इलेक्शंस कराएं। नहीं, ये उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह मुज़ाकरा से इनका हल निकल आएगा, कि दोनों जो ना पॉजिटिव सोच रहे हैं मुल्क के लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी आई है पहले से, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हल निकल आएगा मुज़ाकरा से। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस पूरे प्रोग्राम में एक आखिरी लास्ट पर हमें जो शख्स मिले, उन्होंने कहा कि मैं पुरुम्मीद हूँ कि मुज़ाकरात से ये नतीजा निकलेगा। उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और हमें भी उम्मीद करना चाहिए कि जो सियासी जमातें इस वक्त मिल बैठ रही हैं, मुज़ाकरात की टेबल पर मौजूद हैं, वो कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेंगी। कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।